आइए अब हम बात करते हैं भूटान में जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ वो किस तरह से फ्रेम हुआ, उसकी थोड़ी सी हम हिस्ट्री यहाँ पे जान लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ईयर लिखा है 2004। तो 2004 में क्या होता है, 2004 में जो भूटान की मोनार्की होती है वो एक सिग्नल दे देते हैं कि हम आने वाले टाइम में क्या करेंगे, हम आने वाले टाइम में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं और फुल डेमोक्रेसी रहेगी, जिसको भी इलेक्शन लड़ना है वो इलेक्शन लड़ सकता है। अब ऐसा नहीं है कि भूटान ने ये कहा, मतलब इसके पीछे कोई वायलेंस हुआ था या फिर करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, नहीं। मतलब उसकी जो राजा था ना, उसकी खुद की विलिंगनेस थी कि अब मैं आने वाले टाइम में क्या दूं, डेमोक्रेसी दूं और हमारा जो एक कॉन्स्टिट्यूशन हो कंट्री का। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, इसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो 2004 में क्या होता है, भूटानी मोनार्की signaled a shift in domestic politics towards the establishment of constitutional monarchy plus parliamentary monarchy। तो यहाँ पे वो दोनों की बात कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तो बात कर ही रहा है, साथ साथ वो किसकी बात कर रहा है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये कब की बात है, 2004 की बात है। अब टाइम बीतता चला गया, अब जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया तो 2007 में क्या होता है, 2007 में इलेक्शन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इलेक्शन हो जाते हैं। अब इलेक्शन होंगे तो कोई ना कोई तो वहां पे किंग बनेगा ही, क्योंकि दोनों चीजें हैं ना, मोनार्की रहेगी लेकिन कौन सी रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रहेगी, और दूसरा क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यहां पे रहेगी। अब इलेक्शन हो गए, इलेक्शन वन ऑर्गेनाइज इन भूटान एंड भूटान डाइवर्सिफाई इट्स बाइलेटरल, B/L का मतलब है बाइलेटरल रिलेशनशिप विद नंबर ऑफ कंट्रीज। तो पहले वो क्या करता था, उनके जो कॉन्टैक्ट थे भूटान के वो 23 कंट्री के साथ थे। अब जैसे इलेक्शन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क तैयार हो गया, तो अब ये जो रिलेशन थे ना, अब ये बढ़ के 23 से 53 कंट्रीज तक आ गए थे। ये कब की बात है, 2008 से लेकर 2012 तक की बात है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया ना, अब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो बहुत सारे लॉज भी बन गए, उसमें फंडामेंटल राइट्स भी आ जाएंगे उसमें जो है। ठीक है, अब इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर किसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप किसी कंट्री में जाते हैं, ठीक है, उस कंट्री में जाके आप सपोज करो कोई क्राइम कर देते हैं, आपको पता कि भाई उस कंट्री का कोई कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, मतलब मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, है ना। तो इस तरह की मेंटेलिटी रहती है इंसान की। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन होगा ना, वहाँ पे लॉ होगा, ठीक है, वहाँ पे पुलिस होगी, ये सब चीज़ें वहाँ पे रहती हैं, तो इससे एडवांटेज किसको मिलेगी, इससे एडवांटेज मिलेगी भूटान को, क्योंकि जो बाइलेटरल संबंध होते हैं ना, एंगेजमेंट जो रहेगी कंट्री टू कंट्री, वो क्या होगी, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, इसी के साथ साथ भूटान ने क्या किया, जो इंडिया के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी ना, उसको रिवाइज कर दिया। उसको क्या कर दिया, रिवाइज कर दिया। अब पहले भूटान क्या कहता था, पहले भूटान ये कहता था कि भाई इंडिया हमारा बड़ा भाई है, ठीक है, अगर मैं कोई भी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करूंगा तो मैं बिना इंडिया से पूछे हुए डिसाइड नहीं करूंगा। लेकिन अब क्या हुआ, अब तो भाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आ गई, कॉन्स्टिट्यूशन आपका बन गया। तो अब भूटान क्या कहता है, अब भूटान कहता है कि भाई अब हम जो है वो पार्टनर बन गए हैं, इक्वल हो गए हैं। क्या हो गए, इक्वल क्लोज फ्रेंड बन गए हैं। तो यही आर्टिकल 2 में कहा गया है। जब ये रिवाइज होता है तो ये मैं आपको बता देता हूँ, आर्टिकल 2 ऑफ फ्रेंडशिप ट्रीटी वाज रिवाइज। ठीक है, आर्टिकल जो 2 था फ्रेंडशिप ट्रीटी का, उसको रिवाइज किया जाता है। भूटान एंड इंडिया वर इक्वल फ्रेंड्स, अब इक्वल फ्रेंड हो गए, मतलब दोनों एक दोस्त की तरह अब यहाँ पे ट्रीट करेंगे। बात समझ पा रहे हैं, पहले तो वो इंडिया को बड़ा भाई मानता था और खुद को अब छोटा, लेकिन अब कह रहा है कि अब हम जो है इक्वल दोस्त हो गए हैं। अच्छा, इसके साथ साथ क्या है, क्लोज पार्टनर भी हो गए हैं। अब पार्टनर का आप मतलब समझ रहे हैं, मतलब पार्टनर का अगर आप मतलब समझ रहे हैं तो भूटान कह रहा है कि अब हम क्लोज पार्टनर भी हो गए हैं। चलो भाई ठीक है, बात मान लेते हैं। एंड बोथ विल बी माइंडफुल ऑफ ईच अदर इन सिक्योरिटी अरेना। चलो ठीक है भाई, तुमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, तुम अपना जो है राज चलाओ, जो भी आपको लॉज वगैरह बनाने बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2012 में भूटान एक गड़बड़ी कर देता है। भूटान के जो पीएम होते हैं ना, वो क्या गड़बड़ी कर देते हैं, एक समिट हो रही होती है Rio+20 कंट्री की जो है, तो उस कॉन्फ्रेंस में जाके जो भूटान के पीएम थे ना, वो चाइनीज़ पीएम से बात कर लेते हैं। चाइनीज़ पीएम से, मैं प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहा, मैं पीएम की बात कर रहा हूँ। जो चाइना के जो पीएम थे ना, प्राइम मिनिस्टर, मतलब भूटान का जो प्राइम मिनिस्टर है, अब वो किससे बात कर लेता है, किससे, चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर से।
अब यार ये तो मतलब एक तरह से ये हो गया ना कि भाई आप चाइना के प्रति कुछ ना कुछ मतलब सहानुभूति जता रहे हो, कुछ ना कुछ आपके फ्यूचर में प्लानिंग है, क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया। जब क्या होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इंडिया ने पूछा भाई तुमने क्या बात की, तो भूटान ने बताने से मना कर दिया कि भाई ये मतलब हम क्यों बताएं हमने क्या बात की जो है। तो ये चीज़ इंडिया को बहुत ज़्यादा फील हुई। अब 2013 में क्या थे, 2013 में इलेक्शन थे भूटान में। तो ठीक इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले इंडिया क्या कर देता है, ब्लॉकेड कर देता है। क्या कर देता है, ब्लॉकेड कर देता है। किस पे, फ्यूल सप्लाई पे। क्योंकि इंडिया से भूटान में क्या होता था, एलपीजी जाती थी सब्सिडी रेट पे, ठीक है, फ्यूल जाता था जो पेट्रोलियम है, ठीक है, रिफाइंड पेट्रोलियम जाता था जो है। अब 2 हफ्ते पहले इंडिया ने रोक दिया। अब 2 हफ्ते पहले आप रोक दोगे तो वहाँ पे तो भाई सारा क्राइसिस हो जाएगा। तो वहाँ की जो रूलिंग पार्टी थी ना वो हार गई। जो भी किंग था वहाँ पे उस समय पे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, जो भी वहाँ पे रूलिंग पार्टी में था वो वहाँ पे हार गया। अब वो क्यों हारा, वो अपनी गलती की वजह से हारा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखवाया है लास्ट में जो है, इंडिया एनफोर्स्ड ए ब्लॉकेड ऑन फ्यूल सप्लाई टू भूटान 2 weeks before elections which lead to a high price and ruling party lost power। तो जो रूलिंग पार्टी थी वो क्या हो गई, वो इलेक्शन हार गई। अब देखो एक सिंपल सी बात है, आपने 2004 में सोचा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तुम बना लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। 2007 में फ्रेंडशिप ट्रीटी रिवाइज कर ली, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि भाई हम इक्वल आ गए हैं, ठीक है, ये इंडिया है और ये भूटान है, तो हम क्लोज फ्रेंड बन गए हैं, ठीक है, हम क्लोज फ्रेंड बन गए हैं और हम क्या बन गए हैं, पार्टनर बन गए। चलो ठीक है यार, तुम अपना ग्रो करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या ये आती है ना, जब यार चाइना जो है ना, तुम चाइना के साथ क्या बात करोगे, मतलब समझ पा रहे हो। कल अब तुम एक बात करोगे, तुमने बात करने का मतलब पता क्या होता है, आपने इंटरेस्ट शो कर दिया। अब आपने इंटरेस्ट शो कर दिया तो वो कुछ ना कुछ तो पैकेज देंगे दोबारा से। अगर वो कुछ ना कुछ पैकेज देंगे और आपने वो एक्सेप्ट कर लिया तो फिर दोबारा से क्या होगा, इंडिया को खतरा हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं ना, मतलब जब आप कलेक्टर बन जाओगे ना, तो मतलब आप अपने फील्ड में जब इंप्लीमेंट करोगे ना, व्हेन यू बिकम ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो तब आपको भी कुछ इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये गेम खेलनी पड़ेंगी जो है, इसके बिना काम चलने वाला है नहीं।